धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। हमने पिछले 18 भागों में भगवान आदिनाथ के जीवन का परिचय पढ़ा। आज से हम भगवान अजितनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसका मनन चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योत जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो देवाय देव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। अजितनाथ भगवान का परिचय अब हम शुरू कर रहे हैं। से ब्रह्मनिष्ठ समित्र शत्रु विद्या विनिर्वंत कषाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिन श्रेयम में भगवान विधाताम। वे आत्म स्वरूप में लीन शत्रु और मित्रों को समान रूप से देखने वाले सम्यक ज्ञान के कषाय रूपी शत्रुओं को हटाने वाले आत्मीय विभूति को प्राप्त हुए अजय हे आत्मा, जिनकी ऐसे भगवान अजितनाथ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ। वे मुझे कैवल्य लक्ष्मी से युक्त करें। यह श्लोक का अर्थ बताया। पूर्व परिचय में इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण किनारे पर एक मत्स्य नाम का देश है। उनमें धन्य धान्य से सामान्य एक सुसीमा नगरी है। वहाँ किसी समय विमल वाहन राजा राज्य करता था। राजा विमल वाहन समस्त गुणों से विभूषित था। वह उत्साह, मंत्र और प्रवाह इन तीनों शक्तियों से सतत न्यायपूर्ण प्रजा का पालन करता था। राज्य करते हुए भी वह कभी आत्मधर्म, संयम, सामायिक आदि को नहीं भूलता था। वह बहुत ही मंदकसाई था। एक दिन राजा विमल को कुछ कारणवश वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वह सोचने लगा कि संसार के भीतर कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। यह मेरी आत्मा भी एक दिन इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध तभी तक रहता है जब तक आयु शेष रहती है। वह आयु भी धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए आयु को पूर्ण होने से पहले आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर वह वन में गया और वहाँ एक दिगंबर यति के सानिध्य में दीक्षित हो गया। उसके साथ और भी बहुत से राजा दीक्षित हुए। गुरु के चरणों में समीप रहकर उसने खूब विद्या अध्ययन किया, जिससे उसे 11 अंग का ज्ञान हो गया था। इसी समय उसे दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन भी किया था, जिससे कि उसे तीर्थंकर नामक महापूर्ण प्रकृति का बंध हो गया था। विमल वाहन की आयु के अंत में संन्यास पूर्वक मरण कर विजय वाहन में अहमिंद हुआ। वहाँ उसकी आयु 33 सागर की थी। उसका शरीर जैसा शुक्ल था वैसा ही हृदय भी शुक्ल था। उसे वहाँ संकल्प मात्र से भी पदार्थ प्राप्त हो जाते थे।
पहले की तरह वहाँ भी उसका चित्त विषयों से उदासीन रहता था। वह वहाँ विषयानंद को छोड़कर आत्मानंद में ही लीन रहता था। 33 सागर वर्ष बीतने जाने पर उसे 33,000 वर्ष बीत जाने पर उसे एक बार आहार की इच्छा होती थी। 33 पक्षपात के बाद वह श्वासोश्वास करता था। वहाँ उसके शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की थी। अहमद विमल वाहन के विजय विमान में पहुँचते ही अवधि ज्ञान हो गया था और जिससे वह तृष्णाली के भीतर की परोक्ष पदार्थों को प्रत्यक्ष ही देख रहा, स्पष्ट जान लेता था। यही अहमद आगे चलकर भगवान अजितनाथ हुए। इसी भारत वसुंधरा पर अत्यंत शोभायमान एक साकेतपुरी अयोध्यापुरी है। उसमें किसी समय इक्ष्वाकु वंशीय कश्यप गोत्री राजा जितशत्रु राज करते थे। उनकी महारानी का नाम विजयसेना था। ऊपर जिस अहमद का कथन कर आए हैं उसकी आयु जब 6 माह शेष बाकी रह गई तब वहाँ के राजा जितशत्रु के गृह पर प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होने लगी। इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर रत्न बरसाता था। वह अतिशय देख करके जितशत्रु बहुत ही आनंदित होते थे। इसके बाद जेठ महीने की अमावस्या के दिन रात्रि के पिछले भाग में जब रोहिणी नक्षत्र का उदय था तब ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पहले महारानी विजयसेना ने ऐरावत हाथी आदि 16 स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुंह में एक मस्त हस्ती को प्रवेश करते हुए देखा। प्रातः होते ही महारानी ने सपनों का फल जितशत्रु से पूछा तो उन्होंने देशावधि रूप लोचन से देखकर कहा कि हे देवी, तुम्हारे कोई तीर्थंकर पुत्र होगा। उसी के पुण्य बल से कारण 6 माह पहले ही प्रतिदिन रत्नों की वर्षा हो रही है और आज आपने ये 16 सपने देखे हैं। सपनों का फल सुनकर विजयासेन आनंदित से फूली नहीं समाई। जिस समय उसने सपन में मुंह में प्रवेश करते हुए गंधहस्ती को देखा था उसी समय अहमद विमल वाहन का जीव विजय विमान से चढ़ कर उसके गर्भ में अवतरित हुआ था। उस दिन देवों ने आकर साकेतपुरी में खूब उत्सव किया। धीरे धीरे गर्भ पुष्ट होता गया। महाराजा जितशत्रु के घर रत्नों की वर्षा गर्भ के दिनों में भी पहले की तरह बरसती रही। भावी पुत्र के अनुपम अतिशय को ध्यान में रखकर राजा को बहुत आनंद होता था। जब गर्भ का समय व्यतीत हो गया तब माघ शुक्ला 10वीं के दिन महारानी विजयसेना ने पुत्र रत्न का प्रसव किया। वह पुत्र रत्न जन्म से ही श्रुति और अवधि ज्ञान, मति श्रुति और अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान से शोभायमान था। उसकी उत्पत्ति के साथ अनेक शुभ शकुन हुए थे। उसी समय देवों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक किया और अजित नाम रखा। भगवान अजितनाथ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से माता पिता तथा बंधु वर्ग आदि के मन को पुलकित करते थे। आपस के खेल कूद में भी जब उनके अनेक भाई इनसे पराजित हो जाते थे तब वे इनका अजित नाम सार्थक समझने लगे थे। भगवान आदिनाथ से मुक्त हुए 50 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर इनका जन्म हुआ था। उक्त अंतराल में लोगों के हृदय में धर्म के प्रति जो शिथिलता सी आ गई थी उन्होंने उसे दूर कर फिर से धर्म का विद्रोह किया। इनके शरीर का रंग
तपे हुए स्वर्ण के समान था। ये बहुत ही वीर और कीड़ा चतुर पुरुष थे। इनके अनेक तरह की कीड़ाएं करते हुए तब वे 18 लाख पूर्व बीत गए। तब उनके युवावस्था में पदार्पण किया। तब उस समय उनके शरीर की शोभा बड़ी ही विचित्र हो गई थी। महाराजा जितशत्रु ने अनेक सुंदर कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया था और शुभ मुहूर्त में उन्हें राज देकर के स्वयं धर्म सेवन करने के लिए सद्गति को प्राप्त हुए। भगवान अजितनाथ ने राज्य पाकर के प्रजा का इस तरह पालन किया कि उनके गुणों से मुग्ध होकर उनके मन से महाराज जितशत्रु की स्मृति भी मिट गई थी। उन्होंने समयोपयोगी अनेक सुधार करते हुए 53 लाख पूर्व तक राज्य लक्ष्मी का भोग भोगा। एक दिन भगवान अजितनाथ महल की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने चमकती हुई बिजली को अचानक नीचे गिरकर नष्ट होते देखा। उसे देखकर उनका हृदय विषयों से विरक्त हो गया। वे सोचने लगे, संसार का हर एक पदार्थ इसी बिजली की तरह क्षणभंगुर है। मेरा यह सुंदर शरीर और यह मनुष्य पर्याय भी एक दिन इसी तरह नष्ट हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, उसके लिए तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। खेद है कि मैंने सामान्य अज्ञ पुरुषों की तरह अपनी आयु का बहुभाग व्यर्थ ही खो दिया। अब आज से मैं सर्वथा मृत होकर के दिगंबर मुद्रा को धारण कर वन में रहूँगा, क्योंकि इन रंग बिरंगे महलों में रहने से चित्त की शांति नहीं मिल सकती है। इधर इनका चित्त में ऐसे विचार हो रहे थे, उधर लोकांतिक देवों ने के आसन कंपन हुए। आसन कंपन होने से उन्होंने निश्चय हो गया था कि भगवान अजितनाथ का चित्त वैराग्य की ओर बढ़ रहा है। निश्चय अनुसार शीघ्र ही उनके पास आए और तरह तरह से सुभाषणों से उनके वैराग्य धारा को अत्यधिक प्रवर्धित कर किया और अपने स्थान पर चले गए। उसी समय तप कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए वहाँ समस्त देव उपस्थित हुए। सबसे पहले भगवान के अभिषेक पूर्व अजित सेन नामक पुत्र को अपना राज सौंपकर फिर अनाकुल होकर वन जाने के लिए तैयार हो गए। देवों ने उनका भी तीर्थ जल से अभिषेक किया और उन्हें इस तरह तरह के मनोहर आभूषण पहनाए। अवश्य पर उनकी इस रागवर्तक क्रिया से भगवान को कुछ भी आनंद नहीं मिला। वे सुप्रिया नामक पालकी में सवार होकर के पालकी को मनुष्य विद्याधरों और देव लोगों के द्वारा क्रम क्रम से अयोध्या के सहकेतुक वन में ले गए। वहाँ वे सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे एक सुंदर शिला पर पालकी से उतरे। जिस शिला पर वे उतरे थे उस पर देवांगनाओं ने रत्नों के चूर्ण से कई तरह के चौक पूरे थे। सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे विराजमान द्वितीय जिनेन्द्र अजितनाथ ने पहले सबकी ओर विरक्ति दृष्टि से देखा और दीक्षित होने के लिए सम्मति ली। फिर पूर्व की ओर मुख करके ओम नमः सी देव्या कहते हुए वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए और पंचमुष्टि से केश उखाड़ डाले। इंद्र ने केशों को उठा करके रत्नों की पिटारी में रख लिया और उत्सव समाप्त होने पर वह क्षीर सागर में क्षेपण कर दिया। दीक्षा लेते समय उन्होंने शठोपवास धारण किया था। जिस दिन भगवान अजितनाथ ने दीक्षा ली थी उस दिन माघ के शुक्ल पक्ष की नौमी थी और रोहिणी नक्षत्र का उदय था। उन्होंने दीक्षा सायंकाल में ली थी। उनके साथ उनके 1000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। इस समय भगवान अजितनाथ की विशुद्धता इतनी अधिक बढ़ गई थी
कि उन्होंने दीक्षा लेते समय ही मन परिज्ञान प्राप्त कर लिया था। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आपसे अनुरोध है आप इसे सुने, मनन करें, चिंतन करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। जय जिनेन्द्र।